हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और आप लोगों को एक वीडियो मिला होगा, उसमें हम आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ बताए थे और अभी उसमें का कुछ टॉपिक है जो अधूरा रह गया था, उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की महिलाओं ने उस क्रांति में अपना कितना योगदान दिया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आपसे बता दें कि फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ की जो महिलाएं थीं उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहाँ की जो महिलाएं थीं उनको बहुत ही दयनीय जीवन जीना पड़ता था वहाँ पे। और एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों को एक छोटे से दायरे में रखा गया था, उन लोगों को प्रतिबंधित रूप से रखा गया था, यानी कि खुली आज़ादी नहीं थी। उन लोगों को अपने मन से कुछ करने का अधिकार नहीं था। जैसे क्या था कि वहाँ के जो पुरुष थे किसी भी कंपनी में काम करते थे तो काम करने के बाद जो उनको वेतन मिलता था तो वही काम अगर महिलाएं करती थीं तो उनको कम वेतन दिया जाता था। जैसे कि अगर पुरुष को दिया जाता था 150 रुपया, वहाँ की महिलाओं को 1/3 भाग दिया जाता था, यानी कि 50 रुपये। तो इसी वजह से वहाँ की महिलाओं ने ये सोचा कि अगर हम सब भी इस क्रांति में भागीदारी अपना देंगे तो हो सकता है सरकार हम लोगों के बारे में भी कुछ अच्छा सोचे। इसी वजह से वहाँ की महिलाओं ने क्रांति करने में सहयोग दिया। और क्रांति के बाद वहाँ की जो महिलाएं थीं उनको काफ़ी मदद भी मिला। जैसे कि वहाँ की जो महिलाएं थीं क्रांति से पहले क्या था, उनको सभी प्रकार के काम नहीं करने को मिलते थे। जैसे उनको क्या काम करना पड़ता था, किसी घर में झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, या कह सकते हैं कि कपड़ा बुनना, यानी कि ऐसे ही काम वो महिलाएं करती थी। कंपनी में शायद ही महिलाएं काम करती थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने भागीदारी अपनी निभाई। तो क्रांति के बाद कुछ छूट दिया गया। पहले जो था वहाँ की लड़कियाँ जो थीं उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था, या कहीं पे जाने की आज़ादी नहीं थी, या कुछ कह सकते हैं कि संगठन बनाने का उनको अधिकार नहीं था। लेकिन क्रांति के बाद जब जैसे वहाँ के जो लोग थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, यहाँ की जिस सरकार का सत्ता आने वाला था, उन्होंने क्या किया, सोचा यहाँ की महिलाओं के बारे में और वहाँ की जो लड़कियाँ थी उनके लिए विद्यालय का निर्माण कराया और महिलाओं को रोजगार देने का भी प्रावधान किया। और महिलाएं चाहती थी कि जैसे रोजगार तो मिल रहा है लेकिन हम लोगों को भी पुरुष के बराबरी ही मजदूरी मिले। तो क्रांति के बाद भी उन लोगों ने बहुत ही सारा संघर्ष किया और वो संघर्ष इसलिए था कि वो चाहती थी कि हम लोग भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करें। और क्रांति के बाद वहाँ की फ्रांस की महिलाओं ने एक क्लब का स्थापना किया। उसके बाद से मतलब फ्रांस के विभिन्न नगरों में क्लबों का स्थापना हुआ और सभी नगरों में कम से कम 60 क्लब फ्रांस के अस्तित्व में आए हैं। उसके बाद से अखबार भी छापने शुरू किए वहाँ की महिलाओं ने। और जो क्लब था उन लोगों का सबसे फेमस जो क्लब था वो क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये सबसे मतलब कहा जा सकता है कि नंबर 1 पे यही था क्लब। और
महिलाओं ने अपना संघर्ष जारी रखा और 1946 में, उससे पहले नहीं, सभी अधिकार प्राप्त थे। अभी कुछ अधिकार बाकी भी थे, जैसे कहा जा सकता है कि अभी पुरुषों के समान अधिकार उन लोगों को नहीं प्राप्त था और वहाँ की महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं मिला था। और वहाँ की महिलाओं ने सरकार से अपील की कि हम लोगों को भी राजनीतिक पार्टी में आने का आदेश दिया जाए, हम लोग भी किसी भी प्रकार का मतलब संगठन बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तभी हम लोग जो है कि जो 1791 में, ठीक ना, 1791 में फ्रांस का शासन चलाने के लिए वहाँ पे मत डालने जाने वाले थे। तो महिलाओं ने कहा कि अगर हम लोगों को ये अधिकार मिलेगा तभी हम उस मताधिकार में भाग लेंगे, नहीं तो हम उसमें भाग नहीं लेंगे। तो वहाँ के राजा ने कहा ठीक है, आप लोगों को ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उस समय नहीं मिला। जो पुरुषों के समान अधिकार था कुछ सालों बाद तो मिल गया, लेकिन सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो यही फ्रांस की महिलाओं की कहानी है और इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।